चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के समरूपता की कसौटियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं, पिछला वीडियो छोटा ही रह पाया था क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए लाइट चली गई थी, तो अब हम आज का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अधूरा थोड़ा 9-10 मिनट का ही वीडियो बना, तो उसमें कसौटियां देख लीजिए, उसी के जस्ट आगे आज का वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण नंबर 4, अध्याय 4 का अध्याय 6 का उदाहरण नंबर 4। ठीक, ध्यान दो, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास आकृति 6.29 में यदि PQ बराबर PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये है PQRS O। ठीक, तो ये क्या है, इस त्रिभुज में ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। ये डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल सही दिख रही, साफ दिख रही वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ ज्यादा प्रकाश है ना, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करो, बिल्कुल साफ दिख रही है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसमें देखो दिया क्या है। आपको तो इसमें ये देखना है कि दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है हमारे पास दिया है PQ समांतर है RS। ठीक, मतलब PQ समांतर है RS, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक, तो सिद्ध देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, ठीक है ना। तो ये हमें सिद्ध करना है, आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, हमने त्रिभुज की कसौटियां पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, त्रिभुज की हमने 3 कसौटियां पढ़ी थी, एंगल एंगल एंगल, S और SAS, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 3 कसौटियां त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने की, ठीक है ना, 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की, ये 3 कसौटियां। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्या है आपको यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दो। POQ देखो, POQ और R मतलब SOR, आप इन 2 त्रिभुजों में बराबर त्रिभुज समरूप मतलब बराबर, तो कोई भी 2 कोण बराबर सिद्ध कर दो, मतलब बराबर ढूंढ लो तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। एक काम करो, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, हम कोण को नाम दे रहे बेटा, ठीक है ना। जैसे पूरा सब कुछ नहीं लिखना पड़े, और पूरा लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना उन्हीं को ले लो। सर्वांग समता में भी ऐसे ही होता है कि जो त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को ले लो, ठीक है ना। अगर हम वही त्रिभुज ले लें तो आसानी से सर्वांग सम या समरूप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में यही स्टेप होता है। तो आपको क्या करना है, जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को आपको लेना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो त्रिभुज POQ, तो POQ SOR, ठीक है ना। कैसे, ध्यान दो, कोण POQ, एक काम करो रहने दो, इनको छोड़ दो, इनको नाम मत लो, जरूरत नहीं है। POQ हम पूरा ही लिख देते हैं, POQ बराबर है कैसे, त्रिभुज SOR के। भैया भी बराबर क्यों है,
क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आपको पता होना चाहिए आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना। आपको क्लियर करने बात कि यदि हमारे पास ऐसी दो प्रतिच्छेदी लाइन है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये यदि दो ऐसी प्रतिच्छेदी लाइन है तो इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं और ये हमारे पास कैसे होते हैं बेटा, ये हमारे पास बराबर होते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, इसलिए हमने ये आमने सामने के कोण क्या कर दिए, बराबर कर दिए, क्योंकि ये बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अब बात हमें एक और देखो, हमें एक चीज दे रखी है, पी क्यू समांतर दे रखा है आर एस, पी क्यू समांतर दे रखा है आर एस। यदि पी क्यू समांतर आर एस दे रखा है तो आप ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। समझ आ रही बात? अगर पी क्यू समांतर है आर एस के तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्यू पी ओ, क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा, क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा आर एस ओ के, आर एस ओ के, आर एस ओ के। कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है ये, एकांतर अंतः कोण। ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण। ठीक, एकांतर अंतः कोण। समझ आ रही बात? तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्यू पी ओ बराबर है आर एस ओ, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण है तो यहाँ पे ये कोण और देखो ये दोनों कोण मिल गए अपन को, एक ये भी मिल गए। हालांकि तीन कोण तो तीनों ही बराबर है इसमें, ये कोण भी अपन लिख सकते हैं। कैसे, देखो कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो पी क्यू ओ, पी क्यू ओ बराबर है कैसे, जैसे यहाँ पे देखो पी क्यू ओ लिखा ना, एस आर ओ, एस आर ओ लिख सकते हैं। तो ये भी कैसा है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक, एकांतर अंतः। अब यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर मिल गए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हम लिख देंगे त्रिभुज पीओ क्यू समरूप हो गया हमारा त्रिभुज एस ओ आर के। बस यही तो अपन को सिद्ध करना। और कौन से नियम से हो गया, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से हो गया। ठीक है ना। तो ये अपना उदाहरण नंबर 4 हो गया है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, पांचवा उदाहरण। ठीक है ना। तो देखिए पांचवा उदाहरण नंबर 5 क्या है, इसको देखते हैं पांचवा उदाहरण को। उदाहरण नंबर 5, पांचवा उदाहरण है, हमें पी ज्ञात करना। हमारे पास दो त्रिभुज दिए हैं इसमें, तो बड़ा बन गया त्रिभुज। देखो ए बी सी 3√3 6 3.8, ये कोण 80 है, 80 डिग्री। ये कोण हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, इसके बाद एक त्रिभुज और है, और पी क्यू आर
ये 6√3 है, 7.6 है, और ये कितना है 12 है। कितना है ये 12 है। तो कोण P हमें ज्ञात करना, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना, ठीक है ना। तो कोण P, तो सबसे पहले देख लो दिया क्या क्या है इसमें। दिया वाला हिस्सा, दिया देखो क्या क्या है। तो दिया है हमें, सीधी बात है, ऐसे एक काम करो, इसको डायरेक्टली अपन ऐसा नहीं लिखो, अपन इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट। सीधी बात है कि यहाँ पे एक चीज लिख लो कि कोण P हमें ज्ञात करना है, बस ऐसे लिखो। हमें क्या ज्ञात करना है, कोण P हमें ज्ञात करना है, बस। तो कोण P हमें ज्ञात करना है, तो बस अब एक काम करो, सबसे पहले तो इनको, इनके कोण देख लो या फिर इनकी भुजाएं देखो। तो देखो, तो ये वाली भुजा, मतलब इसकी संगत भुजा कौन सी है, पहले तो ये देखो। तो इसकी ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, और ये वाली भुजा इसके संगत है। ऐसा ही है, हम लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, PQR में, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास AB बटे में, AB बटे में, AB देखो ना, यहाँ पे देखो AB बटे में AB बटे में RQ बराबर BC बटे में QP बराबर AC बटे में RP। ठीक है, AB का मान कितना है 3.8, RQ का मान कितना है 7.6 बराबर BC का मान कितना है, BC का मान है हमारे पास 6, और QP का मान कितना है हमारे पास, QP का मान है 12 बराबर AC का मान कितना है 3√3, और RP का मान कितना है 6√3। तो एक काम करो, 3.8 एकम 3.8, ये 2 बार में चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब क्या है, इनका अनुपात समानुपाती आ गया ना, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ गया है, समानुपाती आ गया ना। अगर समानुपाती आ गया तो इनकी जो संगत कोण वो कैसे हो जाएंगे, बराबर। मतलब कोण A बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण R, ठीक है ना, कोण R। कोण B बराबर हो जाएगा हमारे पास, कोण B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण B बराबर कोण, देखो कोण A बराबर तो कोण R है, तो कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण Q होगा, और कोण C बराबर कोण P होगा, तो कोण C बराबर कोण P होगा। अब बात आती है कि हमें P का मान ज्ञात करना ना, तो कोण C का मान कितना है नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम कोण C निकालेंगे कि कितना होगा। तो त्रिभुज ABC को लेंगे, फिर से त्रिभुज ABC में त्रिभुज योग गुण लगा देंगे। क्या लगा देंगे, त्रिभुज योग गुण। तो कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। त्रिभुज योग गुण, कौन से योग गुण से, त्रिभुज योग गुण से, त्रिभुज योग गुण से, ठीक, त्रिभुज योग गुण से। ये बात समझ आ रही, त्रिभुज योग गुण से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि कोण A का मान कितना है 80, B का मान कितना है 60, प्लस का कोण C बराबर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 180, तो 60 और यहाँ पे 80 कितना 8 और 140, प्लस का कोण C बराबर 180, तो इसको इससे लेके जाओ, कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 140, तो यहाँ पे कोण C बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। ये ऐसे करना था आपको सवाल, बड़ा आसान क्वेश्चन था। बस आपको तो यहाँ पे ये ढूंढना है कि इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा उस साइड की होगी, ठीक है ना, इसकी संगत भुजा ये वाली होगी।
ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में डाल के, ठीक है ना, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, पहले हमें पूरा मिटा दें, ठीक है। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखिए, आकृति 6.31 में, तो आकृति 6.31 को देखेंगे हम। तो हमारे पास एक आकृति दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये है ओ, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया है, जो दिया है वो लिखो पहले। तो दिया ओ ए इंटू में ओ बी बराबर ओ सी इंटू में ओ डी, ठीक। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो कोण ए बराबर कोण सी, और क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण डी। ये दो चीजें हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या, दो चीजें हमें सिद्ध करना है। अब कैसे, देखो यहाँ पे एक बात बताओ आप, यहाँ पे हमें जो दिया वो लिख लो, चूंकि ओ ए इंटू में ओ बी बराबर ओ सी इंटू में ओ डी। तो ध्यान दो ओ ए, तो ओ ए, देखो ओ ए बटे में ओ ए देखना, ध्यान दो। तो ओ ए, तो यहाँ पे देखो इसकी संगत भुजा ये वाली होगी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी, ठीक। ये वाली दोनों, ये दोनों भुजा बराबर, ये हमें दे रखी, ठीक। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कोण ए ओ बी, ए नहीं ए ओ डी बराबर है कैसे, कोण बी ओ सी के या सी ओ डी के, ठीक है ना। ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ आ रही बात, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है। पहले चित्र बनाना है, फिर दिया लिखना है, फिर सिद्ध करना है, तो उसी में से निकालना है आंसर। हमने मन से ही तो किया नहीं है कुछ, हमने इसी से तो किया। जैसे ये लिख दिया, देखो जैकाते हो हमने, देखो ये ओए इसको नीचे ले गए, बस इसको ऊपर इस साइड ले गए, बस हो गया खत्म, ठीक है ना। बस तो यहाँ पे ये दोनों देखो, ये वाला कोण, ये दोनों में कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कैसे हुए, आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये वाले, ठीक है ना, इस तरीके के कोण, ठीक। तो ये हो जाएगा अपने पास बराबर। तो ये देखो यहाँ पे देखो भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पे देखो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए ओ बी समरूप है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के, कौन से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, दुनिया की झंझट में नहीं लिखना है, ठीक। तो बढ़िया पढ़ते जाओ, सवाल लगाते जाओ, जितने ज्यादा होंगे एक सवाल बढ़िया तरीके से मिलेगा आपको, चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। एओबी
समरूप है किसका? COB का। मतलब AOB, मतलब अरे यहाँ पे B कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो D आएगा ना, AOD COB के, ठीक है ना? समझ आ रही बात? ये आ जाएगा। इसके बाद अब अपन को चाहिए क्या है? देखो कोण A बराबर कोण C हो, क्योंकि इसका संगत कोण ये हो गया, तो कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। तो ये हमारे पास कहते हैं संगत कोण है, तो ये बराबर सिद्ध हो जाएंगे। यही तो हमें पता करना, ठीक है ना? ये आंसर आ गया। ठीक, अब आता है अपने पास अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7। कौन सा है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या बोला है उसने, देखो इसमें थ्योरी क्वेश्चन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा बार बार, जैसे हम लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो हम करते हैं उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 देखो, इसे बोला है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे परे मतलब होता है दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब की भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लगा वो लिखते जाते हैं, जैसा जैसा उसमें क्वेश्चन में बोला वैसे वैसा हम करते जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बताना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार, तो खंबे के आधार से, ये खंबा है मान लो, ये क्या कर गया? एक खंबा, ये अब ये लड़की इसके आधार से, ठीक है ना, और ये इसको देख रही है, ठीक है ना? ये मतलब ये बल्ब है यहाँ पे, तो A और ये है B और ये है AB E, ठीक है ना? यहाँ पे लड़की की लंबाई बता रहा है, ये C है और ये D है। ठीक, इतनी बात समझ आ रही? ये देखो लड़की की लंबाई है, ये लड़की की लंबाई है, ये खंबे की लंबाई है, ये उसकी छाया की लंबाई होगी यहाँ पर, ठीक है ना? तो ध्यान दो। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि AB बल्ब लगे खंभे को और सीढ़ी लड़के द्वारा खंभे के आधार से दूर 4 सेकंड चलने के बाद 4 सेकंड चलने के बाद 4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। तो माना कि AB बल्ब लगे खंबे को और सीढ़ी लड़की द्वारा खंबे के आधार से दूर 4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास जो BD है ना, BD, एक बात बताओ यहाँ पे क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसकी चाल कितनी? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। हम लिख देंगे चूंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्वेश्चन में कितनी दी है? 1.2 मीटर, ठीक है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है? अब उसने बोला कि दूरी कितनी है, तो दूरी है हमारे पास 4, समय कितना, पहले समय देख लो, 4 सेकंड, समय कितना है? 4 सेकंड,
समय, तो दूरी को मान लो x है, या BD, यहाँ से यहाँ तक BD दूरी कितनी है, BD। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे समय उसमें कितना दिया क्वेश्चन में, 4 सेकंड कितना दिया, इसको इस साइड दे दो, 1.2 गुणा में 4 बराबर BD, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4.8 मीटर बराबर BD का मान। किसका मान आ गया, BD का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज में ये बोला है, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब हमको ये बोला उसने कि दो त्रिभुज है यहाँ पे, एक त्रिभुज ये है, यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज, ABE और CDE, ये दो त्रिभुज AB, ध्यान दो कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज है, ठीक। तो दो त्रिभुज बोले उसने, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज ले लो ABE और त्रिभुज, देखो अगर तुम लोगों को जहां समझ ना आए ना पूछ लो, जरूर पूछते जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लेवल में चल रहा है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक। तो हम चाहते कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE में ABE और CDE में, तो ABE CDE, तो इन दोनों त्रिभुज में देखो, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुज में आप क्या करो, दो कोण ढूंढो, कम से कम दो तो ढूंढ ही लो बराबर, बिल्कुल दोनों कोण बराबर है। तो देखो एक कोण है ये वाला ABE बराबर है किसके, CDE के, कैसे है, प्रत्येक समकोण है, ठीक है, दोनों ही जमीन से तो सीधे खड़े होंगे ना, तैछे तो होंगे नहीं, प्रत्येक समकोण, तो ये कैसे कोण है, 90 डिग्री, कैसे कोण है ये, 90 डिग्री है। अब दूसरा कोण जो कोण E है ना, बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी, तो कोण E बराबर कोण E, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। हमें पता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल जाए तो हमारे त्रिभुज कैसे हो जाते हैं,